हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करें आपके 8th क्लास के जो हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर हमने बात कर ली थी 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया व विस्थापन अभिक्रिया। अब अपना जो नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो कौन सी है? रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी है अपनी? रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। इसको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए पहला हम देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। पहला हम देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन का तो क्या हो, जुड़ाव हो किसी तत्व के अंदर, और हाइड्रोजन का क्या हो, निष्कासन हो। तो वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगर मान लीजिए किसी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक से जब उत्पाद बनते हैं तो उसके अंदर अगर ऑक्सीजन का जुड़ाव हो तो वो क्या कहलाती है, ऑक्सीजन का जुड़ाव हो व हाइड्रोजन का क्या हो, निष्कासन हो, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके अंदर। जैसे मान लीजिए कॉपर की क्रिया अपन ने किसके साथ कराई? ऑक्सीजन के साथ कराई। कॉपर की क्रिया किसके साथ कराई? ऑक्सीजन के साथ कराई। तो अपना जो उत्पाद होता है वो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। कौन सा उत्पाद बनता है अपना? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड के अंदर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर किसका जुड़ाव हुआ है कॉपर के अंदर? मतलब कॉपर के साथ किसका जुड़ाव हुआ है? ऑक्सीजन का जुड़ाव हुआ है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और दूसरी हमने बात की थी, अगर हाइड्रोजन का क्या हो, निष्कासन हो, तो वो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में 2 क्रिया ध्यान रखिए। ऑक्सीजन तो क्या होगा? जुड़ेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर निकलेगा या निष्कासित होगा। तो अब देखिए मीथेन की अभिक्रिया। मीथेन गैस जो होती है अपनी, मीथेन गैस का जो आप अणुसूत्र देख रहे हैं वो क्या है अपना? CH4। क्या है अभी? CH4। अब आप देखिए मीथेन को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो मीथेन होता है वो 2 भागों में टूटता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन गैस। कार्बन प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हाइड्रोजन का क्या हुआ है? निष्कासन हुआ है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया? इससे अलग निकल गया, अलग होकर क्या निकल गया? बाहर की ओर निकल गया, हाइड्रोजन गैस के रूप में। तो ये क्या है? अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया हो गई अपनी कौन सी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्या हो? ऑक्सीजन का समावेश हो वह हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो? निष्कासन हो रहा हो, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल हो गए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन ने क्रिया की तो क्या बना अपना? कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का इसके अंदर क्या हो गया? समावेश हो गया कॉपर के साथ, तो कौन सी होगी? ऑक्सीकरण। मीथेन से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो कौन सी हो गई? ऑक्सीकरण। अगर आप मान लीजिए अगर कोई अदर रिएक्शन देखते हैं उसके अंदर अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है, तो वो अभिक्रिया क्या होगी? ऑक्सीकरण। या ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कौन सी होगी? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट अपने देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट अपनी कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया की अपोजिट होती है, मतलब उल्टी होती है। तो देखिए किस प्रकार से। ऑक्सीकरण में हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन तो जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। परंतु अपचयन में इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा मतलब ऑक्सीजन तो क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। ऑक्सीजन क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ेगा। हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ेगा। तो ये क्रिया कौन सी कहलाती है? अपनी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर क्या हो भी? ऑक्सीजन तो बाहर निकले और हाइड्रोजन क्या हो जाए? जुड़ जाए, वो क्या कहलाती है? अपनी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड की क्रिया, एक बार इसको छोड़िए, हम देखते हैं हाइड्रोजन की क्रिया। हाइड्रोजन की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं? Cl2 के साथ करा रहे हैं। तो अपना क्या बनता है? HCl बनता है, मतलब अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। हाइड्रोजन की क्रिया किसके साथ कराई? क्लोरीन के साथ कराई, तो अपना क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप ये साथ साथ में अभिक्रिया नोट करते रहिए रफली नोटबुक के अंदर। हाइड्रोजन की क्रिया किसके साथ कराई? क्लोरीन के साथ, तो क्या बना अपना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर आप क्या देख रहे हैं? क्लोरीन के साथ किसका समावेश हुआ है? अभी हाइड्रोजन का समावेश हुआ है। मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ है? यहाँ पर जुड़ा है। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो कौन सी क्रिया हो रही है? अभी अपचयन अभिक्रिया हो रही है। इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है? ये अपचयन अभिक्रिया का प्रकार है। अब ऊपर की तरफ देखते हैं हम, एक बार इसको मिटो रहा हूँ। ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है
CuO, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पर देखिए कॉपर तो क्या हो गया अपना, अलग हो गया। कॉपर ऑक्साइड से क्या निकल गई, ऑक्सीजन बाहर निकल गई। ऑक्सीजन क्या हो गई ऑक्सीजन क्या हो गई भाई, बाहर निकल गई। तो ऑक्सीजन बाहर निकलने से यहाँ पर क्या हुआ, कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन अभिक्रिया हुई। परंतु यहाँ पर देखिए दोनों अभिक्रियाएं आपको दिखाई देगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी दिखाई देगी, अपचयन अभिक्रिया भी दिखाई देगी। ये एक ऐसी प्रकार की रिएक्शन है जिसके अंदर दोनों अभिक्रियाएं क्या हो रही है, सम्मिलित रूप से हो रही है। तो इसलिए हम इस अभिक्रिया को देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कॉपर से ऑक्सीजन क्या निकली, बाहर निकली। तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है वहाँ पर कॉपर का क्या हुआ भाई, ऑक्सीकरण हुआ। कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। कॉपर का या कह दो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। परंतु हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, अलग है। और ये जो ऑक्सीजन यहाँ से निकली थी वो किसके साथ आकर जुड़ गई, हाइड्रोजन के साथ आकर जुड़ गई। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन किससे निकली, कॉपर से निकली और किसके साथ आकर जुड़ गई, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर देखिए अपना क्या बन गया, H2O बन गया। तो H2O बना है मतलब हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी क्रिया भी हो रही है, ऑक्सीकरण की भी क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया भी हो रही है भाई, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन, सॉरी यहाँ पर देखिए ये तो कॉपर से निकलना, ये तो क्या कहलाएगा अपना अपचयन कहलाएगा। और ये क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पर देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर दोनों क्रियाएं क्या होती है, सम्मिलित रूप से। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है अपनी, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्या हो, साथ साथ हो। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने क्या देखा, कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हुआ भाई, अपचयन हुआ। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या निकल गई, बाहर निकल गई। परंतु जो ऑक्सीजन बाहर निकली वो किसके साथ जुड़ी, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ने से हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो देखिए दोनों अभिक्रिया हो गई, कॉपर का अपचयन हुआ और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है अपनी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर हम क्या देखते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर अगर आप अम्ल व क्षार को, किसको, अम्ल व क्षार को क्या कर दे, समान अनुपात में मिला दे। तो समान अनुपात में अम्ल व क्षार को मिलाने से अपने को लवण प्लस क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। लवण प्लस क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। साथ साथ में आप नोट करते रहिए जब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर अम्ल व क्षार को समान अनुपात में मिलाने पर, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल व क्षार को समान अनुपात में मिलाने पर उत्पाद के रूप में अपने को लवण प्लस ऊष्मा व जल प्राप्त हो, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। तो एग्जाम्पल के अंदर हमने अम्ल के रूप में किसको लिया है, हाइड्रोक्लोरिक को। अपने यहाँ पर कौन सा अम्ल लिया है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। अम्ल कौन हो गया अपना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्षार के रूप में अपने किसको लिया है, NaOH को लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया है। किसको लिया अभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने यहाँ पर क्या कराई, क्रिया कराई। तो अपने को पास क्या प्राप्त हुआ, लवण प्राप्त हुआ, NaCl। क्या प्राप्त हुआ, NaCl लवण के रूप में प्राप्त हुआ। प्लस में क्या मुक्त हुई भी, ऊष्मा रूप, ऊर्जा के रूप में कौन मुक्त हुआ, ऊष्मा मुक्त हुई। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है अपनी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भाई। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं एक, कि अगर आप एक बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंदर क्या लिया अपन ने, जल लिया। क्या लिया भाई, जल। और इस जल का तापमान आप पहले नाप लीजिए, किससे, थर्मामीटर से। थर्मामीटर से हमने इसका क्या कर लिया, तापमान को माप लिया। तापमान मापने के बाद हमने इसमें क्या मिलाया, KNO3 मिलाया। क्या मिलाया, KNO3। और ये KNO3 मिलाने से हमने क्या देखा, जब दोबारा थर्मामीटर से इसका तापमान मापा KNO3 मिलाने के बाद में, तो इसका जो तापमान था वो क्या हो गया, कम हो गया। तापमान क्या हो गया, तापमान क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, ऊष्मा का अवशोषण हुआ है। किसके द्वारा, जल के द्वारा।
जल के द्वारा यहाँ पर ऊष्मा का क्या कर लिया गया, अवशोषण कर लिया गया। ऊष्मा का अवशोषण करने से जो जल का तापमान था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो हमने तो ऊष्मा शोषी की अगर अभिक्रियाएं परिभाषा देखिए तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण हो, तो वो क्या कहलाती है, अपनी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊर्जा क्या हो, मुक्त हो। मतलब जब दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, जब उत्पाद बनता है तो उत्पाद बनते समय क्या हो, उससे ऊर्जा रिलीज हो, बाहर निकले उस ऊर्जा। तो ऊर्जा बाहर निकलेगी तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपनी ऊष्मा क्षेपी कहलाएगी। तो ऊष्मा क्षेपी के अंदर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जब आपने जल लिया तो इस जल का तापमान आपने पहले सामान्य रूप से थर्मामीटर से नापा और बाद में इसके अंदर आपने क्या मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया। क्या मिलाया आपने इसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया और बाद में इसका क्या मिलाया, क्या नापा, इसका तापमान मापा। तो आप क्या देखेंगे, जो जल का तापमान था वो क्या हो गया, बढ़ गया। तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। और तापमान बढ़ गया मतलब यहाँ पर ऊर्जा क्या हुई है भाई, अभिक्रिया के अंदर मुक्त हुई है। ऊर्जा अभिक्रिया किसके बीच में हुई, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल के बीच में हुई। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल के बीच में हुई तो अपनी क्या हुई, यहाँ पर ऊर्जा मुक्त हुई है। तो ऊर्जा मुक्त होने से क्या होगा, उत्पाद के साथ क्या मुक्त होती है, ऊर्जा। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपनी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर क्या हो गया है, कंप्लीट। हमने क्या देखा, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म व रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो गई, 7 प्रकार की हो गई। पहली कौन सी, संयोजन। पहली कौन सी थी, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी कौन सी थी, वियोजन। तीसरी विस्थापन। संयोजन मतलब जिसके अंदर अभिकारक जुड़कर क्या बनाए, 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन के अंदर ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक क्या बनाए, उत्पाद बनाए, वो क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्रिया कारक में से या अभिकारक में से जो कम क्रियाशील तत्व होता है उसका अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा क्या कर देना, विस्थापन कर देना, वो क्या कहलाती है, अपनी विस्थापन अभिक्रिया। बाद में हमने देखा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन का क्या हो, जुड़ाव हो और हाइड्रोजन क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए, वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन के अंदर ऑक्सीजन क्या निकले, बाहर निकले और हाइड्रोजन क्या हो, जुड़ जाए, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्या हो, साथ साथ हो, वो क्या कहलाती है, अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अम्ल व क्षार क्रिया करके किसका निर्माण करे, लवण प्लस ऊष्मा का निर्माण करे, तो वो क्या कहलाती है, अपनी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, वो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का क्या हो, रिलीज हो, मतलब ऊर्जा क्या हो, मुक्त हो, मतलब 2 अभिकारक आपस में रिएक्शन करे तो क्या हो, ऊर्जा मुक्त हो, वो क्या कहलाती है, अपनी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ये जो आपका जो चौथा नंबर लेसन था वो आप पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेसन की हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर।